मेहमान पास में बैठे थे तो पुत्र ने कहा कि शाम को क्या कौन सी दाल बननी है, कौन सी सब्जी बननी है, क्या करना है। तो बोले अरे बेटा, अभी अभी तो हमने और मेहमान ने पाया प्रसाद, और अभी तो जब हमने अभी पा लिया, पेट भर के पा लिया, तो हम क्या कोई राक्षस थोड़े ही हैं। अब मेहमान को पूछ लो अगर ये पाना। अब मेहमान से पूछा तो मेहमान ने कहा नहीं हमें कोई जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, एक साधु चले गए निमंत्रण पर, और एक बुढ़िया माँ वो जो है उसने भोजन परोस दिया। अब जो पापड़ थे, पापड़ को देना भूल गई। पापड़ रखे थे दूर और बुढ़िया जो है कमर फेर करके बैठी हुई थी। अब बार बार जो है पापड़ की तरफ ध्यान जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 कौड़ी की चीज़ जो है करोड़ों की लगती है, और करोड़ों की चीज़ जब मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। अब वो पापड़ की तरफ ध्यान जाए, बार बार ध्यान जाए, तो अब बाबा सोचने लगे कि ये बुढ़िया का तो ध्यान जा नहीं रहा है, इसमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया माँ, आज बड़े भाग्य से आपके दर्शन हो गए, न जाने कैसे कैसे ये राधा रानी को कोई कृपा होगी, नहीं तो आज जब हम आ रहे थे तो इतना लंबा सांप रास्ते में पड़ा हुआ है। बुढ़िया ने कहा कितना लंबा? लोग यहाँ से और पापड़ की थाली। लोग अरे अरे बाबा, मैं तो पापड़ लेना ही भूल, मैं तो सांप की लंबाई बता रहा था। कभी कभी ऐसा होता है, एक मेहमान अपनी ससुराल से जाता ही नहीं था। उसने कई दिन हो गए, अब पति पत्नी आपस में बात करने लगे कि मेहमान जाए तो जाए कैसे। तो उन्होंने कहा एक काम करो जी, लोग क्या लोग आपस में झूठे को लड़ाई कर दो और भोजन बंद कर दो। तो आपस में लड़ाई करने लगे। तुम हमको हमेशा लड़ते रहते हो, पत्नी ने कही, तुम हमसे हमेशा लड़ते रहते हो और तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग, जाओ अब हम तुमको बिल्कुल भोजन बंद कर देंगे। अब मेहमान वहाँ बैठेंगे, मेहमान ने सोची कि जब इन्हें ही भोजन नहीं मिलेगा तुमको भी नहीं मिलेगा। तो मेहमान चल दिए थैला उठा करके। अब थैला उठा करके दोनों पति पत्नी देख रहे हैं कि मेहमान तो चले गए, चुप से देख रहे थे। तो कुछ देर बाद पति ने पत्नी से कहा कि अब तो मेहमान चले गए, तुम क्यों उदास हो रही हो, तुम अपना रोटी बनाओ, हम तो झूठे को लग रहे थे। तो उसने कही आप क्यों उदास हो रहे हो, हम भी झूठे को ही लड़ रहे थे। संयोग की बात इतने में मेहमान आ गए, हम भी झूठे को गए।